नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी कि यूट्रस में रसौली कैसे बन जाती है और क्यों बन जाती है, इसके क्या क्या कारण होते हैं और हम इसकी चिकित्सा कैसे कर सकते हैं, इसको बिना ऑपरेशन के कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जानते हैं रसौली क्या है, क्यों बन जाती है। हमारे यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा में तो किसी भी रोग का कारण विजातीय द्रव्य माने जाते हैं। जब बॉडी में कहीं पर भी विजातीय द्रव्य इकट्ठे हो जाते हैं तो वहीं कोई ना कोई बीमारी आ जाती है। अब इसी को ले लीजिए कि रसौली क्यों बन जाती है। तो रसौली बनने का कारण शरीर के अंदर विजातीय द्रव्यों का जमा होना तो माना ही जाता है। जैसे कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है, कब्ज के कारण पेट में गर्मी बढ़ने लगती है और गर्मी की वजह से ही गर्भाशय में भी गर्मी बढ़ने लगती है और मासिक धर्म डिस्टर्ब हो जाता है। जब मासिक धर्म कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी जल्दी आता है, कभी देर देर से आता है, कभी कई कई महीने निकल जाते हैं। जब इस तरह की संभावनाएं हो जाती हैं, जब इस तरह की दिक्कतें आने लगती हैं तो फिर रसौली बनने लग जाती है। और जब रसौली बन जाती है, जब गांठ पड़ जाती है तो फिर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो इसके और भी बहुत सारे कारण हैं, तो देखते हैं इसके कौन कौन से कारण हैं, रसौली क्यों बनने लगती है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब जानते हैं रसौली बनने के कारण क्या क्या होते हैं, फाइब्रॉइड्स क्यों बन जाती हैं। जब हमारे शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बढ़ने लगती है तो रसौली के चांस बढ़ जाते हैं और कई बार रसौली जेनेटिक कारणों से भी बन जाती है। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा गर्भ निरोधक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, गर्भ निरोधक दवाइयाँ खाते हैं, तो उन दवाइयों के खाने से एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है जिसकी वजह से रसौली होने के चांस बढ़ने लगते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान भी एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है और प्रेगनेंसी से पहले अगर कोई छोटी मोटी रसौली या गांठ हो तो उसका आकार प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ने लग जाता है। जिनका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा होता है उन्हें भी रसौली बनने का खतरा होता है और जो कभी भी जीवन में माँ नहीं बन पाई उनको भी रसौली बढ़ने का खतरा होता है, रसौली बनने के चांस बन जाते हैं। और जो बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं उन्हें भी रसौली के चांस बनते हैं और जो ज़्यादा रेड मीट खाते हैं उनके साथ भी रसौली बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और जो बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं उन्हें भी रसौली बनने के चांस हो जाते हैं। और जो मासिक धर्म के दौरान ठंडा पानी ज़्यादा पीते हैं, ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, खट्टी मीठी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो उनको भी रसौली बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे पहला लक्षण तो ये है कि जब शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है तो रसौली बनती भी है और बढ़ती भी है। और दूसरा लक्षण है कि पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना और ब्लीडिंग बहुत लंबे समय तक चलना और ब्लीडिंग के समय ब्लड के क्लॉट्स आना। तो ये सब लक्षण रसौली के ही होते हैं। हैवी ब्लीडिंग की वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, थकान रहने लगती है, बहुत कमज़ोरी महसूस होती है। अगर रसौली है तो सेक्स के दौरान पेन फील होता है और रसौली के कारण कमर में दर्द रहता है, जंघा में दर्द रहता है और पेड़ों में भारीपन होता है। इसके अलावा यूरिन बार बार पास होता है, कब्ज बढ़ जाता है, कंसीव करने में दिक्कत होती है और अगर कंसीव हो भी जाता है तो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो ये सारे रसौली के ही लक्षण होते हैं। तो अब मैं आपको रसौली को ख़त्म करने के लिए एक बहुत अच्छा नुस्खा बताऊंगी। इससे रसौली बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। उसके साथ साथ एक प्राकृतिक चिकित्सा भी बताऊंगी। अगर आपने ये दोनों काम करे तो रसौली बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी और आपका जो मासिक धर्म डिस्टर्ब हो रहा था या जो क्लॉट्स आ रहे थे या 15-15 दिन हैवी ब्लीडिंग हो रहा था वो सब भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो सबसे पहले तो जानते हैं नुस्खा। तो इसके लिए जो हमें नुस्खा तैयार करना है उसके लिए हमें चाहिए 1 गिलास दूध और 1 गिलास पानी और 10 ग्राम मेथी। तो किसी पैन में 1 गिलास दूध और 1 गिलास पानी मिला करके उबलने के लिए रख दें और उसमें साथ में 10 ग्राम मेथी डाल दें और जब दूध उबलने लगे तो गैस को सिम पर कर दें और धीरे धीरे उसको उबलने दें, पकने दें और धीरे धीरे पकते पकते जब वो 1 गिलास रह जाए तो तब उसको उतार लें, गैस को बंद कर दें और उसको छान लें। छान करके मेथी अलग कटोरी में रख लें और एक एक घूंट पीते रहें और थोड़ी थोड़ी मेथी
चबा चबा कर खाते रहें। जब ऐसा आप लगातार कुछ महीनों तक करेंगे तो आपकी रसौली धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। जब आपका मासिक धर्म ठीक हो जाए, पीरियड ठीक से आने लगें, ब्लड क्लॉट्स बंद हो जाए, हैवी ब्लीडिंग बंद हो जाए, तब आप ये नुस्खा भी बंद कर दें। इसके साथ साथ अगर आप एक प्राकृतिक चिकित्सा भी करेंगे तो आपको और भी जल्दी लाभ होने लगेगा। तो इसके लिए आपको लेना है एक ऊंचा सा टब। हमारे यहाँ तो चूँकि सेंटर है तो यहाँ पर तो प्रोफेशनल टब होते हैं, लेकिन घर में चूँकि व्यवस्था नहीं हो पाती तो इसके लिए आपके घर में जो टब होता है जिसमें आप कपड़े धोते हैं वो एक ऊंचा वाला टब ले लें और उसमें आधा पानी भर लें और उसमें पैरों को बाहर करके टब के अंदर बैठ जाएं और पानी आपके नाभि या नाभि से थोड़ा सा ऊपर तक आ जाना चाहिए। 5 मिनट के लिए आप इस टब में बैठे रहें और उसके बाद टब से बाहर निकलें, अपने बदन को पोंछ लें और 20 मिनट के लिए पार्क में टहलने के लिए चले जाएं। और अगर आप किसी वजह से नहीं जा सकते तो चादर ओढ़ के 20-25 मिनट के लिए लेट जाएं ताकि स्वाभाविक गर्मी वापस आ जाए। जब हम ठंडे पानी के टब में बैठते हैं तो यूट्रस में किसी भी तरह की कोई भी शिकायत हो वो सब ठीक होने लग जाती है। कब्ज ठीक होने लगता है, गैस, एसिडिटी, कोई भी प्रॉब्लम हो वो भी इसके साथ साथ ठीक होने लगते हैं और रसौली भी धीरे धीरे घुल करके ख़त्म होने लग जाती है। रसौली आपको ना बने इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस रखने ज़रूरी हैं। आपने पहले पुराने ज़माने में देखा होगा जब कभी भी पीरियड स्टार्ट होते थे घर में किसी भी लड़की को या किसी भी लेडी को, तो उसको घर से थोड़ा सा अलग कर दिया जाता था। मतलब उसको एक अलग सा कमरा दे दिया जाता था जिससे कि वो सबके बीच में ना बैठे और उसका मेन मकसद तो सिर्फ यही होता था कि उसको रेस्ट मिले। आजकल चूँकि सब लेडीज़ काम करती हैं और जो काम नहीं करती वो घर में भी अपना पूरा काम करती हैं। और पहले जब उनको अलग कर दिया जाता था तो वैसे तो उनको वो छुआछूत से जोड़ते थे, लेकिन अगर आप उसे देखें तो उसका मेन कारण यही होता था कि उस समय में कभी भी किसी को बहुत ज़्यादा भारी काम नहीं करना चाहिए, उसको रेस्ट मिलना चाहिए। इसलिए उसका कमरा अलग कर दिया जाता था कि आप ताकि दिन भर रेस्ट करो। और आजकल ये चीज़ संभव नहीं हो पाती। आजकल लेडीज़ चूँकि काम करती हैं तो पीरियड्स के दौरान भी पूरा टाइम वो ऑफिस में रहती हैं और उसके बाद जब घर आती हैं तो घर का भी काम करती हैं, इसलिए समस्याएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। और पहले बहुत परहेज रखे जाते थे, आजकल कोई परहेज नहीं रखा जाता। जैसे अगर मासिक धर्म चल रहा हो उस समय भी हमें कूलर में नहीं बैठना चाहिए क्योंकि कूलर से ठंडी हवा शरीर को टकराती है जो मासिक धर्म में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसके अलावा मासिक धर्म के समय में हमें खट्टी मीठी चीज़ें, अचार, इस टाइप की चीज़ नहीं खानी चाहिए या कोल्ड ड्रिंक्स, लस्सी, दही नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए। लेकिन आजकल इन सब बातों से कोई परहेज नहीं करता। सब अचार भी खाते हैं, सब खट्टी मीठी चीज़ें, हर तरह की चीज़ें खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हैं, कूलर में भी रहते हैं, चावल भी खाते हैं, कहीं कोई परहेज नहीं करते। ठंडे पानी से नहाते हैं, जबकि पीरियड्स के दौरान ठंडे पानी से नहाने का निषेध है। ज़्यादा से ज़्यादा ताज़े पानी से नहा सकते हैं, नहीं तो हल्का सा गुनगुना करके पानी को तब हमें नहाना चाहिए। तो अगर आप अपने मासिक धर्म के दौरान इस तरह की प्रिकॉशंस रखते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दूसरे को भी शेयर करें, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।